Adaptation in plants. So today we are going to study something new about plants. Habitat. The natural home of a plant or an animal is called habitat. Natural home मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, नेचर से मिला हुआ घर जो प्लांट्स और एनिमल के लिए होता है उसे हम कहते हैं हैबिटेट. अडेप्टेशन इन प्लांट. अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन मीन जब हम किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं या अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं. उसी तरह से प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप को भी एडजस्ट कर लेते हैं नेचर के साथ या जहाँ पे वो ग्रो हो रहे हैं. बेसिकली अगर आप देखें तो यू कैन डिवाइड द प्लांट्स इनटू टू मेजर ग्रुप्स. हम उनको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और दूसरा होता है एक्वेटिक प्लांट. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? लैंड पे. टेरिटरी. टेरिटरी मीन्स लैंड. और एक्वेटिक एक्वागार्ड से रेफर करो. एक्वागार्ड से क्या कर मिलता है? हमको पानी मिलता है. उसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर ग्रो होते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की जैसे हमने अभी बात करी, अभी डिस्कस किया था, दे आर ग्रोन ऑन प्लेन लैंड. जमीन पे उगने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हमें जमीन पर अलग अलग तरह की जमीनें भी होती है. कहीं डेजर्ट होता है, कहीं मार्शेस होता है, हिल्स होता है. ये सब आपके लिए नई टर्म्स है, लेकिन यू हैव टू सी व्हाट दे आर बेसिकली कॉल्ड. Then you come into grassland, coastal region and forest. Now let's discuss one type each. Now for example, let's start with desert. Desert मतलब जहाँ पे रेत होता है, रेगिस्तान. जैसे आप राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, सहारा डेजर्ट ले लीजिए, जहाँ पे जो जमीन है उसमें रेत ही रेत भरी हुई होती है. मार्शेस यानी जहाँ की जमीन बहुत नमी होती है, सॉफ्ट होती है, कीचड़ टाइप जो जगह होती है ना बेटा, वो मार्शेस में. Then you come to hills. Hills यानी पहाड़. आप अभी अपने स्कूल के बाहर ही देखो, आपको यहाँ से टेरेस पे खड़े होकर देखोगे तो आपको छोटे छोटे हिल्स अराउंड दिखेंगे. तो ऐसे प्लांट्स जो हिल पे ग्रो करते हैं. Then plains. Plains यानी जैसे हमारे गार्डन में कितने सारे पौधे हमने लगाए हैं, they are grown on plains. Then we go grasslands. Grassland मतलब जैसे ही अगर हम इस एरिया में जाएं जहाँ पे हर जगह हमें हरियाली हरियाली दिखती है, छोटे छोटे जो है श्रब्स दिखते हैं, हर्ब्स दिखते हैं, बहुत सारे घास ही घास हर जगह दिखता है. Those are called grassland. कोस्टल रीजन. कोस्टल यानी समंदर के, सी के किनारे या ओशंस के किनारे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उन्हें कहते हैं कोस्टल रीजन. और लास्टली इट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट यानी जंगल में ग्रो होने वाले प्लांट्स. तो इतने सारी जगहों पे प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो दिखने में भी अलग होते हैं, उनका नेचर भी अलग होता है, उनकी हाइट भी अलग होती है, उनकी चौड़ाई, पत्ते, फ्लावर्स, हर चीज जो माय डियर वो जो होती है वो डिफरेंट होती है. तो एक एक करके हम देखेंगे कि ये प्लांट्स जो इन एरिया में जो ग्रो करते हैं वो कैसे दिखते हैं या वो किस तरह से जो है उनका स्ट्रक्चर होता है और उनको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे डेजर्ट्स. कमिंग टू डेजर्ट. डेजर्ट का जैसे ही नाम लेते हैं, देखो कितना गोल्डन गोल्डन दिख रहा है. गोल्डन गोल्डन इसलिए दिख रहा है कि सैंड का कलर क्या होता है? इट इज लाइट ब्राउनिश, है ना. रेत का कलर जो होता है हल्का सा ब्राउन कलर का होता है, गोल्डनिश होता है. तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सोने की जमीन. तो डेजर्ट वो एरिया होती है जहाँ पे बहुत कम या कहने को बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है. यहाँ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं हम उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स. क्या बोलते हैं हम इनको? जीरो. ZERO वाला होता है ना, यस, उसी नाम से याद रखना. जीरो मतलब यहाँ पे उनको पानी की जो क्वांटिटी क्या मिलती है? ऑलमोस्ट जीरो मिलती ही नहीं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स. यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ये अपने आप को सैंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं. कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? उनके जो स्टेम होते हैं उसके अंदर जो है पानी स्टोर करने की जगह होती है. जो भी उनके स्टेम्स होते हैं जैसे कैक्टस हुआ, डेट ट्रीज हुई, इनके जो स्टेम्स होते हैं ना वो जो बड़े बड़े होते हैं और इसके अंदर जो है वाटर स्टोर हो जाता है. और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है? वेरी थिन एंड पॉइंटेड. तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो कांटे हैं. कांटे यानी थॉर्न्स. इंग्लिश में हम कांटों को क्या बोलते हैं? थॉर्न्स. पत्तियां इसलिए थिन होती हैं, पतली होती हैं और कांटों की तरह होती हैं ताकि जो पानी जो है धूप की वजह से इवेपोरेट नहीं हो जाए या सन जो है उनकी पत्तियों में से पानी नहीं ले रहे और पेड़ सूख नहीं जाए, इसलिए उनकी लीव्स जो होती हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स.
उनके रूट्स भी जो होते हैं वो बहुत अंडरग्राउंड, बिल्कुल गहरे अंदर चले जाते हैं। क्यों गहरे अंदर चले जाते हैं? क्योंकि ऊपर से तो पानी मिलने का सोर्स तभी होता है अगर बारिश हो, और बारिश नहीं हो रही है और वहां पे बहुत कम रेनफॉल है, तो पानी कहाँ से मिलेगा? इसलिए उनकी रूट्स जो होती हैं वो जमीन के अंदर पेनिट्रेट यानी बहुत अंदर तक चली जाती हैं, ताकि जमीन के अंदर का जो पानी है वो उसको एब्जॉर्ब करे और प्लांट के अंदर लाइफ बनी रहे। अब हम बात करते हैं हिल्स। तो ऐसे ट्रीज या ऐसे प्लांट्स जो हिली एरिया में ग्रो होते हैं। तुम देखना कभी भी अगर तुम हिल पे जाओगे ना, वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा ठंडा ठंडा होगा, हमें गर्मी नहीं लगेगी। यू रिमेम्बर जब भी समर सीजन आता है तो हम अपना समर सीजन के लिए हॉलिडे स्पेंड करने कहाँ जाते हैं? हिली एरियाज में जाते हैं। महाबलेश्वर जाएंगे, पंचगनी जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होता है टेम्परेचर कम होता है, वहाँ थोड़ी ठंडक रहती है और जो गर्मी से है हमको थोड़े दिन रिलैक्स रहता है। तो हिली एरिया में ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं या रहते हैं जिनको ठंड की जरूरत होती है, जिनको कोल्ड टेम्परेचर जो है पसंद होता है। उसमें से एक एग्जाम्पल है पाइन, स्पर और फर। इनको जो है विंडी कंडीशंस या कोल्ड क्लाइमेट पसंद होता है। और पता है आपको जो प्लांट्स है या ट्रीज है जो हिली एरिया में ग्रो करते हैं, उनकी कुछ खास बातें होती हैं। कौन सी होती है? लेट्स सी। ट्रीज हैव कोनिकल शेप। कोनिकल शेप मतलब कोन की तरह। आइसक्रीम की कोन देखिए ना, यस, आइसक्रीम की कोन को उल्टा कर दो तो ट्रीज का शेप भी कैसा होता है? कोन की तरह होता है। क्यों कोन की तरह होता है? कि अगर वहां पे स्नोफॉल हो या पानी गिरे तो क्या हो? वो पत्तियों पे जमा नहीं हो, पत्तियों पे रुके नहीं, वो नीचे बह जाए। उसके बाद जो उनकी पत्तियां होती है ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पूरी मजबूत होती है कि जरा से भी पानी से या बर्फ के वजन से वो टूट नहीं जाए। साथ ही साथ वो कैसी होती है? वैक्स कोटेड। जैसे अपने को फ्रूट्स मिलते हैं ना वैक्स कोटेड, ऐसे शाइन करते हुए, उनकी पत्तियां भी ऐसी होती हैं, ताकि पानी की वजह से, बर्फ की वजह से वो सड़ नहीं जाए। Then the leaves hang downwards. Hang मतलब लटकना, downwards मतलब जमीन के तरफ। क्यों जमीन की तरफ उनकी लीव्स लटकी हुई होती है? ताकि जो पानी का इवोपरेशन है वो कम हो। पानी जो है आसमान में जो है, ये बेटा जब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं और वाटर जो है सी, रिवर, ओशन में से आसमान में जाता है, उसे हम कहते हैं इवोपरेशन। और जब प्लांट्स में से पानी आसमान में जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसपिरेशन। ताकि पानी जो है प्लांट्स का जो है आसमान में कम जाए, पत्तियों में से पानी कम सूखे, तो लीव्स कैसे हैंग करती है? दे हैंग डाउनवर्ड्स। देन दे रूट्स जो होती हैं, दे आर डीप रूटेड। डीप रूटेड मतलब जमीन के अंदर नीचे तक चली आती है। क्यों? क्योंकि हिल्स पे जो है खूब तेज हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो ब्लो करते हैं। और ऐसा नहीं हो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करने की वजह से जो प्लांट है वो गिर जाए जमीन पे, और गिर जाएगा तो वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो वहां के ट्रीज को कैसा होना पड़ेगा? दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो देयर रूट्स आर डीप रूटेड। जो रूट्स हैं वो जमीन के अंदर तक चली जाती हैं, सो दैट दे कैन होल्ड द प्लांट फर्मली, ताकि वो प्लांट जो ट्री है उसको फर्मली होल्ड कर सके। और एक मेन खासियत बात यह है कि हिली एरिया में ट्रीज जो ग्रो होती हैं, हम उन्हें कहते हैं कॉनिफेरस ट्रीज। क्या कहते हैं उन्हें? कॉनिफेरस ट्रीज। और एक और उसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अब जब भी पहाड़ों पे जाओगे मोस्टली तो आपको वहां पे क्या दिखेंगे? अक्सर जो ट्रीज रहेंगे वो हमेशा हरे भरे दिखते हैं। क्यों हरे भरे दिखते हैं? क्योंकि जब वो उनकी लीव्स शेड हो जाती हैं तो फौरन नई ट्रीज आ ही जाती हैं, और उनके रूट्स जो होते हैं डीप रूटेड होते हैं, तो पानी की कमी उनको कभी किल्लत फेस ही नहीं करनी पड़ती। तो अक्सर जब भी हम हिली एरिया में जाते हैं तो हमें वहाँ की जो ट्रीज है, वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो कैसे दिखते हैं? हमें अक्सर वो ग्रीन दिखते हैं। मार्शेस, माय गॉड, जब हम मार्शेस की बात करते हैं तो ऐसी जगह, ऐसी जमीन जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, और वहाँ की सॉइल कैसी होती है? क्ले। आप लोग छोटे थे तो आपने क्ले से कितने सारे फ्लावर्स बनाते थे, फ्रूट्स बनाते हैं, कोई भी शेप दे के उन्हें किसी टॉय का शेप दे देते हैं, तो वो सैंड कैसी होती है? ऐसी चिकनी चिकनी होती है ना। तो यस, ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहुत सारा रहता है या जमा रहता है या बहुत स्टोर किया हुआ रहता है, कुदरती होता है बेटा, हमको वहाँ पे पॉन्ड लेक्स नहीं बनाने पड़ते,
वो बाय नेचर होता है जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा रहता है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है, क्लेई हो जाती है, थोड़ी चिकनी हो जाती है। तो ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, मार्शेस। और यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो दिख रहे हैं तुमको, देखो कैसे उनके रूट्स हैंग कर रहे हैं और पत्तियां जो हैं वो कैसी नीचे पानी की तरफ झुकी हुई रहती हैं। यस, पत्ती उनकी रूट्स जो हैं वो, क्योंकि वहाँ पे जमीन जो है नीचे रहती है और पानी ऊपर ओवरफ्लो होता रहता है, जो रूट्स हैं मिट्टी को ढूंढने के लिए नीचे की तरफ चली जाती हैं और अपने आप को होल्ड करने के लिए वो सॉइल में अपने आप को कनेक्ट कर लेती हैं। और एक खास बात और है इनकी, क्योंकि इनकी रूट्स आधे बाहर निकली भी होती हैं, थोड़ी सॉइल में, थोड़े वाटर में और थोड़ी बाहर निकली भी होती हैं, तो इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रूट्स। क्या कहते हैं इनको, ब्रीदिंग रूट्स, क्योंकि उनको पानी भी मिल रहा है, नीचे सैंड सॉइल भी मिल रही है और एयर भी मिल रही है। तो उन रूट्स को ना समझ लो जैसे हमें ब्रीथ करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, उसी तरह से वो रूट्स भी जो हैं बाहर निकली भी होती हैं, ताकि वो प्लांट को है अच्छे से इस चिकनी मिट्टी में भी अच्छी तरह से होल्ड कर ले और इस चिकनी मिट्टी में भी वो सरवाइव कर लेने। तो सिर्फ पानी 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 रहेगा तो प्लांट सड़ जाता है। तो नेचर अपने आप को बेटा एडजस्ट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है जिस जगह पे वो बोलते हैं या बढ़ते हैं। लाइक सपोज आप जो है, जब आप अपनी फैमिली में होते हो तो आप लोगों को जो मम्मी पापा सिखाते हैं आप वैसे एडजस्ट हो जाते हो। आप किसी अंकल के घर जाओ या चाचा चाची के घर जाओ, उनका माहौल अलग होता है। तो जहाँ हम रहते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, हम उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह से प्लांट्स भी जो जहाँ रहते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, वो उस जगह को अडेप्ट करके अपने सर्वाइवल को इजी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पीपीटी में हम आगे के जो टाइप्स बचे हैं हमारे, हम वो स्टडी करेंगे। ओके, आई होप तुम्हें ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये चीज समझ गए होंगे कि अडेप्टेशन किसे कहते हैं। अब आगे के जो भी हमारे कोस्ट लाइन वाले जो बचे हैं या हमारे ग्रास लैंड्स वाले जो टॉपिक्स बचे हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको स्टडी करेंगे। कोई डाउट हो प्लीज गिव मी अ कॉल एंड डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। बाय, टेक केयर।